भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर परेशान है, बौखलाहट में है, और ये तानाशाही है जो इस वक्त चल रही है। चंद्रशेखर जी को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन गठबंधन में उनको नहीं लिया। चंद्रशेखर निश्चित रूप से बहुत बड़े नेता हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से चंद्रशेखर जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अब गठबंधन का फैसला है तो गठबंधन पार्टी के साथ हमारा फैसला है, लेकिन चंद्रशेखर बहुत बड़े नेता हैं। जैसे बीएसपी ने भी यहाँ एक मुस्लिम लीडर को खड़ा किया है, तो क्या लगता है कि वोटों का विभाजन होने वाला है? देखिए, आज मुसलमान और नॉन मुसलमान की बात ही नहीं है। आज बात देश के संविधान को बचाने की है कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसी को जिताने और हराने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव सीधे सीधे संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, तो ही हम लोग आज़ादी की सांस ले पाएंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए SRE न्यूज़ चैनल को। लोकसभा चुनाव चल रहा है और लगातार मैं अलग अलग जिलों में पहुँच रहा हूँ, तमाम पार्टियों के नेताओं से भी मिल रहा हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ कि इस बार चुनाव का समीकरण क्या है। आज हम लोग मौजूद हैं सहारनपुर में, और सहारनपुर के फायर ब्रिगेड नेता इमरान मसूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो अपनी बेबाकी से जाने जाते हैं और लोगों के काम से जाने जाते हैं, लेकिन वो फिर से जो है सहारनपुर में चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन से आपका आज चयन हुआ है और प्रत्याशी के रूप में आपको यहाँ स्वीकार किया है गठबंधन ने। क्या क्या मुद्दे हैं आपके सहारनपुर को लेकर? सबसे पहले तो मैं इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ख़ास तौर से राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, खड़गे साहब का, अखिलेश यादव जी का और तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं का, कि उन लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया और मैं कोशिश करूंगा कि उनके विश्वास पर खरा उतर सकूं। सहारनपुर अकेले का मुद्दा नहीं है। आज लड़ाई बहुत लंबी है। आज लड़ाई देश के संविधान को बचाने की है। आज लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। जिस तरीके से संविधान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और भाजपा के नेता खुलेआम ये बात बोल रहे हैं कि हमें 400 पार करा दो, हम संविधान को बदल देंगे, और ये संविधान में ये नहीं कह रहे कि हम संशोधन करेंगे, क्योंकि संविधान के मूल के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो सकती। ये बात तय हो गई थी 1972 में केशवानंद भारती केस में। उनका कहना यह है कि हमारे ऊपर केशवानंद भारती केस लगेगा, एप्लीकेबल ही नहीं होगा, चूँकि केशवानंद भारती केस के अंदर ये था कि आप संविधान के मूल के अंदर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच का ये ऑर्डर था। तो उसके बाद लगता था कि कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, लेकिन उन्होंने कहा ये हम पर नहीं लगेगा, चूँकि हम संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, हम संविधान के अंदर संशोधन की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब इस प्रकार की बातें देश में होने लगें और वो लोग जो लोग सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं उनके खैर ख्वाह लोग ये बात करने लगें, तो फिर ये लड़ाई लंबी हो जाती है। आज लोकतंत्र खतरे में है। जिस तरह से 2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है, विपक्ष को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए तमाम केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल खुलेआम हो रहा है, तो देश की जनता देख रही है। ये देश, इसका जो मिजाज है, ये तानाशाही बर्दाश्त करने वाला मिजाज नहीं है। यहाँ लोग शाही को पसंद करते हैं। तो ये लड़ाई इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज कोई ये ना सोचे कि किसको जिताना है, किसको हराना है। आज लड़ाई बिल्कुल साफ़ है। एक का नेतृत्व इंडिया गठबंधन कर रहा है, जो लोकतंत्र के समर्थक हैं, जो चाहते हैं कि संविधान की रक्षा होनी चाहिए, जो संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें देने का काम किया, जिस संविधान के अंदर देश की एक विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया, जिसके अंदर सभी को समान अधिकार देने का काम किया, जिसके अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी देने का काम किया, जिसके अंदर देश के अंदर रहने वाले अमीर और गरीब की खाई को पाटने के लिए वोट के माध्यम से एक अधिकार दिया गया कि आप अपना राजा चुनने का काम करो, आप अपना नेता चुनने का काम करो। उस संविधान को ये बदलना चाहते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि इतने खूबसूरत संविधान को, जिसका लोहा पूरा विश्व मानता हो, कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसा ग्रंथ देश को दे करके चले गए, जिस ग्रंथ के अंदर देश के अंदर रहने वाले गरीब और अमीर और तमाम वर्ग के लोग, शोषित और वंचित वर्ग के लोगों को उनके अपलिफ्टमेंट के लिए आरक्षण की व्यवस्था देकर गए कि उनको बराबरी के साथ समाज के साथ लेकर आया जाए। तो ऐसी परिस्थिति में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चाहने वाले हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से मोहब्बत करते हैं, वो सोच भी नहीं सकते कि हम संविधान को तहस नहस करने वालों के साथ प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से ये कि आप एनडीए के साथ करो, अप्रत्यक्ष रूप से ये कि आप बीच के रास्ता निकालने वालों की बात करें। जो बीच का रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं, जो बीच के रास्ते की बात कह रहे हैं,
वो तो उस मिशन मूवमेंट को तबाह और बर्बाद करने पर उतारू हैं, जो मिशन मूवमेंट बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने चलाया और जिसके बाद में ध्वजवाहक मान्यवर काशीराम जी बने। उस मिशन मूवमेंट को तबाह और बर्बाद करने की जो सोच रखने वाले लोग हैं, मैं चाहता हूं उनसे होशियार होकर के इस लड़ाई को लड़ा जाए और संविधान के रक्षक के रूप में देश के अंदर इंडिया गठबंधन है। संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करना चाहिए। मैं ग्राउंड पे कुछ लोगों के बीच गया, लोगों का कहना ये है कि जब से इमरान मसूद साहब ने चुनाव लड़ने कहा है, बीजेपी परेशान है, डिक्लेयर नहीं कर पा रही है किसको चुनाव लड़ाए सामने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर परेशान है, बौखलाहट में है। ये जो इस प्रकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, ये उसी का नतीजा है। लेकिन लोगों को समझना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए कि लोकतंत्र के अंदर किसी भी प्रकार के तानाशाह को हमारा देश कभी बर्दाश्त नहीं करता है। और ये तानाशाही है जो इस वक्त चल रही है। आप पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दोगे कि हम लोग कहीं पैसा ही ना खर्च कर सकें। जो पैसा हमने लोगों से इकट्ठा किया, आपने वो तमाम पैसा भी फ्रीज कर दिया। और इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जो पूरा का पूरा है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया। तो देश के अंदर क्या चल रहा है ये लोगों को देखना चाहिए। नौजवान के रोज़गार की बात नहीं होगी, किसान के फसल के दाम की बात नहीं होगी, व्यापारी को जीएसटी के और इनकम टैक्स के नोटिस से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसकी बात नहीं होगी। बात ईरान की और तुरान की होगी। एक इंटरव्यू में देख रहा था, आपने कहा था कि चंद्रशेखर जी को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन गठबंधन में उनको नहीं लिया है। इस पर क्या कहें? देखिए, चंद्रशेखर निश्चित रूप से बहुत बड़े नेता हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से चंद्रशेखर जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो चंद्रशेखर बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन अब गठबंधन का फैसला है तो गठबंधन पार्टी के साथ हमारा फैसला है। लेकिन चंद्रशेखर बहुत बड़े नेता हैं। क्या जैसे बीएसपी ने भी यहाँ एक मुस्लिम लीडर को खड़ा किया है, तो क्या लगता है कि वोटों का विभाजन होने वाला है? देखिए, आज मुसलमान और नॉन मुसलमान की बात ही नहीं है। आज बात देश के संविधान को बचाने की है। आज देश के संविधान के अंदर जो आस्था रखते हैं, जो देश के संविधान के साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो देश के संविधान को सर्वोपरि मानने वाले लोग हैं, उन सबको एकजुटता के साथ आकर के संविधान की रक्षा करनी चाहिए। अच्छा, एक शब्द में कहूँ तो प्रधानमंत्री कौन होगा? जी, प्रधानमंत्री कौन? देखिए, प्रधानमंत्री का फैसला इतना बड़ा मैं नेता नहीं हूँ कि इसका कोई जवाब दे सकूँ। सारी न्यूज़ के दर्शकों से आप क्या कहना चाहते हैं? आप चुनाव लड़ने प्रत्याशी। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसी को जिताने और हराने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव सीधे सीधे संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, तो ही हम लोग आज़ादी की सांस ले पाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इमरान मसूद साहब मौजूद थे, जो सहारनपुर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और फायर ब्रांड नेता के रूप में कहीं ना कहीं उनकी छवि नज़र आती है। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए आपका इस बारे में क्या कहना है। धन्यवाद।